गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप लास्ट टाइम हमने कार्बन मोनोऑक्साइड किया था। अब नेक्स्ट आती है आपके पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ए कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कार्बन इन द एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन या फिर एयर, आपके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर होनी चाहिए आपके पास बर्निंग ऑफ कार्बन करने के लिए। आपके पास जब एयर आपके पास एक्सेस अमाउंट में होगी टू गिव द CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या था? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए कार्बन। ये तो बात होगी फर्स्ट आपके पास। सेकंड आती है आपके पास कि जब आपके पास क्या हो, कॉमर्शियल एरिया के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को विद द वाटर स्टीम टू गिव द CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। इस टाइप से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक आपने 10th क्लास में देखी होगी, आपके पास मीथेन दे रखा हमने, मीथेन गैस प्लस H2O गैस टू गिव द CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन। मीथेन प्लस वाटर टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उससे नेक्स्ट आते हैं आपके पास कि हम मैन्युफैक्चर्स कैसे, लाइक बाय द फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होती है आपके पास वो देखेंगे। उससे पहले आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, 10th क्लास में की हुई आपने ये रिएक्शन। इसको अगर आप क्या करते थे, हीट करते थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ये चीज़ आपको मिलती थी। ये आपके पास क्या था, लाइमस्टोन, और ये क्या आपके पास लाइम। उससे नेक्स्ट बात एक आती है आपके पास, जब आपके पास क्या दे रखा हो, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज बाय द फर्मेंटेशन टू गिव द इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द इथाइल अल्कोहल। एल्कोहल आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, आपके पास 2 कार्बन है, इथ हो गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास ये रिएक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जाता है, किसके द्वारा, बाय फर्मेंटेशन। और आपके पास जो एंजाइम होता है वो आपके पास क्या दे रखा है, जाइमेज। ये क्वेश्चन होता है। उससे नेक्स्ट आते हैं आपके पास बात भाई इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपके पास कार्बन, ऑक्सीजन, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है, दोनों यूज हो गए इसके। यहाँ पर इसके पास टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 4 8 हो गए कंप्लीट। 4 4 8 4 4 सभी का क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, शेप कैसी है इसकी, लीनियर। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या दे रखी है, देखिए 1 2, क्या हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर कार्बन की, sp, और ऑक्सीजन की कितने आपके पास है, sp2। उससे नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर की बात करें। यहाँ पर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बन रही है आपके पास, दोनों की ही जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल्स होगी आपके पास। नियरली आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी 122 पिकोमीटर के अराउंड होते हैं आपके पास। तो ये बनेगा आपके पास इसका स्ट्रक्चर। इससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। अब देखिए प्रॉपर्टी की बात करेंगे, आपके पास यहाँ पर जो ये कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, हैवियर होती है, कितनी, 5 पॉइंट देन द एयर, हैवियर 5 पॉइंट हैवियर टाइम्स हैवियर देन द एयर्स।
कोई पॉइजनस नहीं होता इसके अंदर, डज नॉट सपोर्ट लाइफ इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करती आपके पास। बट क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है हमें कब, जब ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे सफोकेशन हो सकता है इसके अंदर आपके पास। और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हाँ नॉन कंबशन टाइल होती है, यानी कि कंबशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता, किसकी वजह से कंबशन हो रही है, नहीं, नाइदर कंबशन, नॉन सपोर्टर ऑफ ए कंबशंस। उसके बाद सोल्युबिलिटी की बात करेंगे, वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होती है इन वाटर के अंदर। उसके बाद आती है बात कि सोल्युबिलिटी, ये तो बता दिया हमने कि स्लाइटली सोल्यूबल होती है इन द वाटर के अंदर। जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते चलोगे, जो सोल्युबिलिटी होगी वाटर की इन द कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वो क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। अगर आप प्रेशर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो वो चीज़ हो सकती है जब हम सोल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहें कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर के अंदर, तो क्या होगी, प्रेशर को हम क्या करते हैं, हाई कर देंगे, तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। उससे नेक्स्ट बात आती है एसिडिक नेचर की। अगर बात करें, अब देखिए एसिडिक नेचर के अंदर देखिए आपके पास क्या है, वाटर प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, वाटर यानी कि लिक्विड। हम यहाँ पर सोल्युबिलिटी की बात करें, यहाँ पर जब ये रिएक्शन करोगे आप, तो आपके पास एक एसिड बनता है, रो एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, जिसको वीक एसिड बोला जाता है। ये आपके पास वो एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड बनने के बाद देखिए क्या होता है, ये डाई बेसिक होता है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, दिस इज द डाई बेसिक। एसिड की पहचान कहाँ से होती है आपके पास, H पॉजिटिव आयन से होती है, हाइड्रोजन आयन से होती है आपके पास। दिस इज द डाई बेसिक, तो दिस इज द डाई बेसिक। अब उससे नेक्स्ट देखिए आपके पास, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपके पास H2CO3, यहाँ से आपके पास CO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, उससे नेक्स्ट HCO3 नेगेटिव टू बी द CO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, ये चीज़ बनी आपके पास। तो जब आपके पास सॉल्यूशन था CO2 का, सॉल्यूशन ऑफ द CO2 इन वाटर इज एक्चुअली एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है आपके पास किस किस का मिक्सर, अब देखिए H2CO3 का, कार्बोनिक का, HCO3 नेगेटिव का एंड CO3 नेगेटिव, इनका ही आपके पास क्या है, मिक्सर बना हुआ हमारे पास। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके पास H2CO3 HCO3 नेगेटिव, किस चीज़ के लिए क्या प्ले करता है आपके पास ये रो, विच हेल्प द मेंटेन द pH वैल्यू, हेल्प करता है किसके में, मेंटेन द pH वैल्यू किसकी, ब्लड, मेंटेन द pH वैल्यू ऑफ द ब्लड, ह्यूमन ब्लड 7.26 टू 7.42 के अंदर, ये हेल्प करता है आपके पास कि ये ब्लड की जो pH वैल्यू वो मेंटेन रहे इसके अंदर। तो ये इसका मेन रोल होता है आपके पास। उससे नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर आपके पास, और आपके पास इसके अंदर कि अगर बात करें इसके अंदर हम, तो ये थी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास। उसके बाद आते हैं आपके पास, देखिए उससे नेक्स्ट बात करें, हमारे पास एक ड्राई आइस होता है, वो देख लेते हैं जस्ट नॉर्मल सा आपके पास ड्राई आइस, इसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2। जब आप फ्रिज को ओपन करोगे, फ्रीजर्स को, उसमें से जो गैस बाहर निकलती है आपके पास से, तो उसके अंदर क्या है, वहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस है, यानी कि सॉलिड CO2 से डायरेक्ट आपको क्या मिलती है, वहाँ पे गैस मिलती है, कोई भी लिक्विफिकेशन नहीं होता उसके अंदर आपके पास। तो वो मेंटेन रहने के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है, देखिए इसको सेकंड नेम बोला जाता है आपके पास कार्डाइस, CARDICE, इसको हम मेनली सेकेंड नेम भी बोल देते हैं कार्डाइस। तो ये कब होगा, जब आपके पास जब आप CO2 को कूल करोगे, साथ में वहाँ पर प्रेशर होगा, लेकिन जो प्रेशर आपके पास वो कितना रहना चाहिए, ऑफ 50 to 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इतना प्रेशर होगा, अगर वो एयर के अंदर आ गई, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो वो डायरेक्टली ही सब्लिमाइज हो जाएगी और क्या बन जाएगी आपके पास CO2 गैस। तो ये कब होगा, जब आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा।
तो ये तभी हो सकता है जब आपके पास एटमॉस्फेरिक क्या हो जाए, आपके पास से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक आ जाए आपके पास, तो डायरेक्टली चेंज हो जाएगी किसके अंदर, गैसेस के अंदर, विदाउट लिक्विफिकेशन। और साथ के साथ में आपके पास से जब ये आइस होगी, सॉलिड आइस आपके पास है, जब सरफेस के ऊपर होगी तो वहाँ पे कोई भी वेट नहीं होगा, यानी कि डज नॉट वेट द सरफेस ऑन द, जिसके ऊपर वो है आपके पास विट इज केप्ट। तो ठीक है, तो ये चीज़ थी आपके पास, इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे आपके पास कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे नेक्स्ट हम सिलिकॉन के कंपाउंड से वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।